सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। लापता बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास खंडहर में मिला शव, मची सनसनी। पहाड़िया मंडी में ट्रक हटाने के विवाद में बदमाशों ने आड़ती पर चलाई गोली, बाल बाल बचे। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। एसटीएफ की टीम ने वाराणसी में जगह जगह की छापेमारी, पकड़ी करोड़ों की नकली दवा, एक गिरफ्तार। और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को नारियल पानी का ट्रक हटाने के विवाद में पहाड़िया मंडी में सफारी गाड़ी सवार बदमाशों ने आड़ती बाबुल सोनकर पर फायरिंग किया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी पहाड़िया में गुरुवार को नारियल पानी का ट्रक हटाने के विवाद में सफारी गाड़ी सवार बदमाशों ने आड़ती बाबुल सोनकर पर फायरिंग कर दी। संयोगवश गोली मिस हो गई। घटना देख व्यापारियों ने जब हमलावरों को दौड़ाया तो वह मंडी में ही सफारी छोड़कर भाग निकले। इसके बाद बौखलाए मंडी व्यापारी गेट नंबर 1 को बंद कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गोली चलाने वाले युवक का नाम अजीत राय बताया गया है। वह श्रीनगर कॉलोनी पहाड़िया का निवासी बताया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान कर रही है। आड़ती बाबुल सोनकर ने बताया कि मंडी में ट्रक खड़ा था जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इस पर व्यापारी बाबुल ने ट्रक हटाने को कहा। इसके बाद ट्रक हटा ली गई। कुछ देर बाद अजीत राय आया और पूछने लगा कि ट्रक क्यों हटवाया, हमें जानते नहीं हो। धमकी देते हुए कहा कि अभी तुम्हारी औकात बताते हैं। इसके बाद वह सफारी सवार 5-6 लोगों के साथ आया। विवाद के दौरान उसने पिस्टल निकाला और उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग कर दी। उसे फायरिंग करते देख अन्य व्यापारियों में रोष फैल गया। इसके बाद एकजुट हुए व्यापारियों ने हमलावरों को दौड़ा लिया। भीड़ को दौड़ाता देख सभी हमलावर सफारी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इस घटना से बौखलाए व्यापारियों ने गेट नंबर 1 बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ व्यापारी लालपुर पांडेपुर थाना पहुंचकर हंगामा करते हुए हमलावरों के गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और व्यापारियों को समझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। व्यापारियों ने बताया कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस जांच कर कार्रवाई करे। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। व्यापारियों ने बताया कि अजीत राय करीब 6 माह से कमीशन पर व्यवसाय कर रहा है। कोई बात नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि तुम हमको जानते नहीं कि मैं क्या चाहिए। आप गाड़ी हटाने की बात कर रहे थे कि गाड़ी हटाने को की यहाँ पर जाम लग रहा था तो व्यापारी लोग बोले कि भैया गाड़ी हटा लो और गाड़ी भी हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बाद में आप कहे कि यहाँ अभी तुम हमको जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, ऐसे अपराधियों को अंदर हो बाबा के राज्य में। ऐसे अपराधियों को आज मेरे साथ हुआ है। आज अगर गोली चल गई होती है, दुर्घटना दुर्भाग्य हो गया तो मेरे साथ कल किसी बड़े व्यापारी के साथ अभी लिखा रहा है हमारे। पहलू का पूरा गांव में बुधवार से लापता 11 वर्षीय बच्ची की लाश गुरुवार को खंडहर में मिलने से सनसनी फैल गई। कैंट थाना क्षेत्र की छावनी स्थित पहलू का पूरा गांव में बुधवार से लापता 11 वर्षीय बच्ची की लाश गुरुवार को खंडहर में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची वहीं पास की रहने वाली थी। सूचना पर अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह, एसीपी कैंट ममता रानी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंची। बच्ची की लाश मिलने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद हत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा। बताया जाता है कि बच्ची कक्षा 6 की छात्रा थी। वह बुधवार की सुबह 11 बजे घर से मोबाइल रिचार्ज कराने दुकान पर गई थी। उसके बाद घर नहीं लौटी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। जब शाम तक उसका पता नहीं चला तो पिता और परिवार वालों की परेशानी बढ़ गई। वरुणा नदी किनारे से लगाए कई जगहों पर उसकी तलाश हुई लेकिन पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह खंडहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे। मौके पर महिलाओं की भीड़ जुट गई। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। पार्वती कनौजिया, सीमा चौरसिया ने बताया कि बच्ची के परिवार वालों से किसी का कोई विवाद नहीं था। इसके बावजूद बच्ची की हत्या समझ से परे है। बच्ची की लाश मिली है। उनका घर पड़ोस में ही है। इस खंडहर में लाश मिली है। बच्ची कल से बता रहे हैं कि गायब थी और रात में पुलिस की जानकारी मिली थी। बच्ची को ढूंढा जा रहा था। सुबह पता चला तो अभी फॉरेंसिक टीम अंदर है, अपनी कार्रवाई कर रही है। डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है लेकिन अभी और जानकारी की जा रही है कि क्या मामला है। अभी तक जब तक बॉडी को भी छुआ नहीं गया। एक बार जब फॉरेंसिक का काम हो जाएगा तो बॉडी को पलट के देखा जाएगा कि उसमें क्या और पाया जाएगा। सिगरा और लहरतारा में हिमाचल की नामी कंपनी के नाम की नकली दवा बनाने वाले ठिकानों पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने छापेमारी की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने वाराणसी के सिगरा और लहरतारा में हिमाचल की नामी कंपनी के नाम की नकली दवा बनाने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
एसटीएफ की टीम को वाराणसी से करीब 7.5 करोड़ रुपए कीमती नकली दवाओं का खेप बरामद हुआ है। सिगरा थाना क्षेत्र के क्रिश्चियन कॉलोनी में एसटीएफ की टीम ने नकली दवा बनवाकर वाराणसी में भंडारण करने वाले गिरोह के सरगना अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सरगना की निशानदेही पर नकली दवाओं की 300 पेटी बरामद कर ली गई है। 2 मकानों में ये दवाई भंडारित पाई गई थी। एक इनपुट के आधार पर छापा मारा गया रात को और इनके यहाँ से नकली दवाई पाई गई। मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स की औषधियाँ नकली हैं इसके यहाँ जो हमने पकड़ी है। ये कहाँ से बन के आ रही थी दवा पता चला? जैसा कि वहाँ पे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार है। उसने बताया कि ये माल जो है मैं बद्दी से लाता हूँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू या कोरियर के थ्रू, और ये 2 साल से यहाँ ये काम कर रहा था। बात किया तो कितना इससे नुकसान होता है इस तरह की दवा खाने से? ये नकली दवाई हैं। नकली दवाई कोई काम नहीं करेगी तो आदमी को इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स हैं इसमें, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, काफ़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। जब ये नकली दवाई हैं इनमें कोई एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट 0 है तो ये दवाई काम नहीं करेगी और उसका रोग बढ़ता चला जाएगा पेशेंट का, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। कुल कितने का माल है ये 7.5 करोड़ का माल पकड़ा है हमने। गुरुवार को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने बेतहाशा महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम तृतीय को सौंपा। बेतहाशा महंगाई के साथ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि, लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में अचानक गरीब जनता के बीमारियों की जांचों के दर में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस जनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम तृतीय को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भीषण महंगाई की मार झेल रही जनता को आटा, तेल, अनाज, मसाला इत्यादि चीजों की कीमतों में वृद्धि से परेशानी हो रही है। अभी पिछले दिनों सरकार के तुगलकी फरमान के क्रम में होली के मौके पर अचानक घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए व कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपए की वृद्धि कर दी गई। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए यह कहीं से उचित नहीं है। इस मूल्य वृद्धि ने लोगों के जेबों पर बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति से जनता के हित में गैस सिलेंडरों की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस देने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि पीजीआई में जांच शुल्क की वृद्धि को भी वापस दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, पूर्व मंत्री अजय राय, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, लोकेश कुमार सिंह, राजीव कुमार आदि थे। जो कल 1 मार्च को इस देश की निरंकुश हो सकी सरकार ने आम जनता के ऊपर इस होली और रमजान का पवित्र माह शुरू होने वाला है, इसके पावन पर्व पे लोग अभी उन तैयारियों में लगे ही हुए थे कि उनको दोहरी महंगाई की मार, एक तो कमर्शियल 350 रुपया बढ़ाया गया, घरेलू 50 रुपया बढ़ाया गया। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने कल मीडिया के माध्यम से ही जाना कि पीजीआई में आम गरीबों के जहां जाकर इलाज लेते थे सब वहां पे 50 से 70% तक जांच के दाम, इलाज के दाम बढ़ाए गए। तो ऐसे में गरीब आदमी, मध्यवर्गीय आदमी कहाँ जाएगा? इसी सब के खिलाफ हम आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे बनारस के जाबाज कांग्रेस के सिपाहियों ने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करके एसीएम 3 के महोदया के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को। और हम सब बनारस कांग्रेस के लोग आप सम्मानित मीडिया के साथियों के माध्यम से मांग करते हैं कि महामहिम महोदया जी तत्काल प्रभाव से सरकार के निरंकुश के निर्णय पर रोक लगाए और आम जन को राहत देने का काम करें। शहर में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, जिसके क्रम में मेन रोड के मकानों का रंग रोगन भी शुरू हो गया है। शहर में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में मेन रोड के मकानों का रंग रोगन भी शुरू हो गया है। प्रशासन का निर्देश है कि शहर के मकान एक ही रंग में रंगे होने चाहिए। पिछले दिनों प्रशासन ने मकान मालिकों के संबंध में एक बैठक भी बुलाई थी। अंधरा पुल चौराहे से तेलियाबाग जाने वाली सड़क के लिए हल्के गेरुए रंग को निश्चित किया गया है। दिन भर मकानों को एक रंग में रंगने की कवायद शुरू हो गई है। इससे उन सैकड़ों मकानों को नया जीवन भी मिल रहा है जिन्होंने बरसों से रंग नहीं देखा था। सैकड़ों मजदूरों को भी काम मिल गया है। याद रहे कि जयपुर के मकान गुलाबी रंग में रंगे हैं। इसके चलते जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। हो सकता है आने वाले दिनों में बनारस को भी रंग के नाम से पहचाना जाए। नशा मुक्ति तथा मानव आयु बढ़ाने के उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नशा मुक्ति रैली निकाली गई। इस रैली में दर्जनों की संख्या में नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए।
काशी की जनता को मांस मदिरा और नशा मुक्त के लिए आग्रह किया गया। रैली का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर बीएचयू के चीफ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने किया। मानव आयु बढ़ाने के लिए जन जागरण पदयात्रा निकाला गया, जिसमें नर्सिंग महाविद्यालय के दर्जनों छात्र मौजूद थे। कम्युनिटी मेडिसिन आईएमएस बीएचयू के तत्वावधान में रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से नशा मुक्ति, मांस मदिरा का सेवन न करने की अपील की गई। रैली के दौरान छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए। रैली में छात्रों ने काशी की जनता को मांस मदिरा और नशा मुक्त होने का आग्रह किया। रैली के संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि लोग परंपरा की दुहाई देते हुए विषपान कर रहे हैं, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। गुटखा खाने से तेजी से मुख का कैंसर फैल रहा है। हम लोग रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मानव आयु को बढ़ाने के लिए ये रैली है। तरह तरह के माध्यमों से विषपान करने से मानव आयु क्षीण हो रही है और ये परंपरा लोगों के जीवनचर्या में शामिल हो गई है। जैसे गुटखा पान, धूम्रपान, कई सारे विषैले जीवों को अपने जीवन में इन्होंने शामिल कर लिया है, जिससे कि रोग बढ़ रहे हैं और अकाल मृत्यु हो रही है। इसी से मुक्ति के लिए, जन जागरण के लिए ये हमने पदयात्रा शुरू की। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय सहित विभिन्न जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली को लेकर लोगों में संशय बरकरार है कि यह 7 मार्च को है कि 8 मार्च को, लेकिन माहौल में होलियाना मस्ती अभी से घुलने लगा है। बीएचयू में दृश्य कला संकाय सहित विभिन्न जगहों पर छात्र छात्राएं होली के रंग में रंगे नजर आए। गीत संगीत की धुन पर छात्र छात्राओं ने जमकर मस्ती की। छात्रों ने कहा कि हम होली के पहले मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हैं। गीत, कविताओं और व्यंग से शुरू हुई होली के साथ छात्र झूमते हुए एक दूसरे पर जमकर गुलाल उड़ाए और होली की मस्ती में डूबे नजर आए। कैंपस के हर एक संकाय में होली के रंग में छात्रों की मस्ती देखी गई। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों के साथ प्री होली सेलिब्रेशन और दोस्तों के साथ खेलना होली तो और अच्छा होता है। यस, क्योंकि होली में छुट्टियां हो जाती है, घर चले जाते हैं, फैमिली होली हो जाती है और ये यहाँ पे दोस्तों के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है। मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग होली बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रति वर्ष हर वर्ष जो है सारी फैकल्टी बीएचयू की अपनी अपनी होली मनाती है और होली से पहले ही हम लोग होली सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि जैसे ही होली आता है तो सभी बच्चे घर चले जाते हैं। उससे पहले हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक से जो है सारे छात्र होली मिलन करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज अपने दोस्तों के साथ होली खेलने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अभी होली में समय है, तभी आप लोग होली मना रही पहले ही? हाँ, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं कुछ हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बहुत दूर के बच्चे हैं, तो कुछ अपने घर जाना है जिन्हें होली में, तो इसलिए हम लोग पहले ही सेलिब्रेट कर ले रहे हैं होली। बहुत अच्छा, बहुत। भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को सह होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र में गुरुवार को सांगीतिक संध्या सह होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संगीतकार पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य, साथ ही प्रमुख संगीत एवं मंच कला संकाय प्रोफेसर के शशि कुमार, निदेशक आर्यमा सान्याल भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में बीएचयू की प्रतिष्ठित गायिका संगीता पंडित, सुप्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायक सुचारिता गुप्ता, शास्त्रीय गायक डॉक्टर राम शंकर एवं प्रतिष्ठित गायक डॉक्टर आशीष मिश्र ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। छात्रों के साथ ही अध्यापकों में काफी उत्साह देखने को मिला। डिजिटल रेपियर एंड रेपियर जॉकार्ट मशीन के शोरूम का गुरुवार को जैतपुरा में उद्घाटन हुआ। वाराणसी में डिजिटल रेपियर एंड रेपियर जॉकार्ट मशीन शोरूम का उद्घाटन 2 मार्च गुरुवार को जैतपुरा थाना अंतर्गत काजीपुरा क्षेत्र में हुआ। यह हाई स्पीड रेपियर मशीन है। इन मशीनों की स्पीड लगभग 200 आरपीएम होती है, जो बाकी मशीनों की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं। इन 60 मशीनों की मदद से बनारसी साड़ी के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और बुनकरों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। ये अभी के हिसाब से नई चीज़ है, नया लूम है और अभी जो बुनकरी का काम चलता था वो शटल लूम पे चलता था। अभी ये हाई स्पीड मशीन है, इस पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बुनकरों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये क्या समय लेता है बाकी मशीनों के मुताबिक? अभी के जो इस मशीन के बाकी मशीनों के मुकाबले इसका प्रोडक्शन 5 गुना अधिक है। नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, रेपियर मशीन है, जो काफ़ी दिनों से इंडिया में है, करीब 1990 से है, लेकिन अभी तक ये बनारस में नहीं आ पाई थी। 2006 में आफ्ताब भाई के मार्गदर्शन में हमने ये मशीन को लाए हैं। 2006 से हम भी उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रही है हमारे पास हमारे कारखाने में। अभी तक हमको बहुत दिक्कतें होती थी इसके स्पेयर पार्ट्स में, एजेंसीज़ में कि कहाँ मिलेगी, इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। हर एक पार्ट जो जाला है, पन्नी है, धागे जो टेक्निकली तौर पर आप लोग नहीं जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन ये शहनवाज भाई की बड़ा अच्छा सोच है जो उन्होंने इस मशीन को यहाँ पे एजेंसी ली। इसके सारे स्पेयर पार्ट्स जो हैं अब एक जगह अवेलेबल रहेंगे।
रंगभरी एकादशी की पूर्व संध्या पर गंगा निर्मलीकरण की कामना से नमामि गंगे के सदस्यों ने गौरी केदारेश्वर मंदिर में गंगा जल से साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। रंगभरी एकादशी पर गंगा निर्मलीकरण की कामना से नमामि गंगे के सदस्यों ने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में भोलेनाथ व माता पार्वती के साथ मां गंगा की आरती की। इससे पूर्व गौरी केदारेश्वर के साथ हर्बल, गुलाल और पुष्प की होली खेली गई। अबीर गुलाल से विधिवत पूजन अभिषेक किया गया। इस दौरान केदार घाट स्थित शिव कचहरी और शिव विग्रह की गंगाजल से सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। हर्बल, गुलाल और प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने की अपील की गई। मां गंगा के लिए जन जागरण किया गया। केदार घाट पर उपस्थित नागरिकों ने गंगा घाट पर गंदगी न करने का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण हेतु नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा किनारे पड़े पॉलीथीन, कपड़े एवं कूड़े कचरे को साफ कर पॉलीथीन मुक्त गंगा घाट का आग्रह किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर आदिदेव और आदि शक्ति का पूजन, गंगा निर्मलीकरण और भारत की समृद्धि के लिए किया गया। भगवान शिव शंकर ने जगत हित में मां गंगा को अपने शीश पर धरा है। महादेव से गंगा निर्मलीकरण की कामना है। उन्होंने कहा कि होली खेलने के दौरान हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें ताकि हमारी त्वचा सुरक्षित रहे। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, प्रीति जायसवाल, रवि जायसवाल, सुनीता जायसवाल, रीता पटेल, गीता सचदेव, तान्या जायसवाल, विजय जायसवाल, नीलिमा जायसवाल आदि उपस्थित थे। रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर आज हमने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में मां गौरा और बाबा विश्वनाथ जी की आरती उतारकर उन पर हर्बल, अबीर, गुलाल अर्पित कर और बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना की है, मां गौरा से यह प्रार्थना की है कि हमारा भारतवर्ष सुख और समृद्धि की ओर बढ़ता जाए। हमने अपने आज इस आयोजन में हर्बल गुलाल का इस्तेमाल किया है और आप सभी को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें ताकि हमारी त्वचा सुरक्षित रहे। आदमपुर जोन कार्यालय में जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल ने होली पर्व व G20 के मद्देनजर एक बैठक की। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत कजाकपुरा स्थित आदमपुर जोन कार्यालय में जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल ने आगामी होली पर्व व G20 के मद्देनजर बैठक की। बैठक में आदमपुर जोन के सभी साफ सफाई एवं खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे। सभी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक व सुपरवाइजरों को साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि काशी G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था करें कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और जोनल को जिम्मेदारी दी गई है। उसी के तहत मैंने सब दोनों सफाई जेतपुरा के इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, आदमपुर के सैनिटरी इंस्पेक्टर और उनके 20 वार्ड के सुपरवाइजरों की एक मीटिंग बुलाई थी और उनको साफ निर्देश दिया गया कि माननीय नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन में सभी ड्रेस कोड में रहेंगे। सुबह 5 से 8 सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। किसी वार्ड में गंदगी, सीवर की समस्या, पेयजल की समस्या, किसी तरह की समस्या होगी तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं अभी वार्डों का निरीक्षण करने के लिए 2 बजे निकलूँगा। 10 वार्डों का निरीक्षण करूँगा, देखूंगा कि उसमें क्या दिक्कत है पब्लिक को। हम जनता के लिए हैं, सर की भी यही मंशा है कि जनता की सेवा के लिए हम बनारस आए हैं, तो सर की मंशा के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप हम काम करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 से सम्मानित कलाकारों द्वारा गीत, वाद्य, नृत्य एवं नाटक की प्रस्तुति की गई। भारत सरकार द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के सहयोग से अमृत युवा कलोत्सव 2022-2023 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 से सम्मानित कलाकारों द्वारा गीत, वाद्य, नृत्य एवं नाटक की प्रस्तुति 28 फरवरी 2023 से 3 मार्च 2023 तक वाराणसी के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह एवं महामना सभागार मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अमृत युवा कलोत्सव के द्वितीय दिवस के मुख्य अतिथि पद्मश्री राजेश्वराचार्य एवं विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र का सम्मान किया गया। 1 मार्च की प्रथम प्रस्तुति में श्री किशोर हरिदास वाटकर ने अवनद्य वाद्य तबला निर्माण का प्रत्यक्षीकरण अपने व्याख्यान एवं प्रदर्शन की प्रस्तुति से किया, जो आज के समय में कलाकार एवं जन सामान्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है।
इनके इस व्याख्यान से सभी छात्र छात्राएं, कलाकार एवं सुधीजन लाभान्वित हुए। इसके पश्चात श्री वी प्रकाश लैया राजा ने दक्षिण भारत के अवनत वाद्य नागस्वरम पर भगवान विश्वेश्वर के आवाहन के साथ अपने प्रदर्शन की शुरुआत की, जिसके बोल थे पापनाशम शिवस्वरम, जो ताल आदि और राग वचस्पति में निबद्ध थी। उन्होंने राग श्याम और ताल आदि में रचित मुथुस्वामी दीक्षितार की अन्नपूर्णे विशालाक्षी का अद्भुत प्रस्तुतिकरण दिया। तत्पश्चात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को समर्पित सिंधु विश्वेश्वर द्वारा रचित वैष्णव जंतो राग मालिका में प्रस्तुत किया। तदुपरांत विनीश कुंजू ने दक्षिण भारत के अवनद्य वाद्य मिजाबू थैम्बका, जो कि कुत्तू और कुटियट्टम में मुख्य रूप से सहयोगी वाद्य यंत्र होते हैं, की सुंदर प्रस्तुति दी। इसके बाद मध्य प्रदेश के लोक संगीत को अभिषेक निगम एवं उनके साथी कलाकारों ने संत दास नारायण की रचना वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मीराबाई की रचना हमारे सत्संग माँ हमारे भजन माँ, संत भवानीनाथ की रचना मत कर काया को गुमान, मत कर माया को अभिमान, संत ब्रह्मानंद की रचना जोगन बन जाऊंगी तथा मीराबाई की रचना केसरियो रंग रूठो नई भावी रंगमा की प्रस्तुति दी, जिससे सभागार में उपस्थित सभी सुधी जन मंत्रमुग्ध हो गए। तत्पश्चात मांड, जो राजस्थान का लोकगीत है, उसकी प्रस्तुति खेता खान मांगड़ियार ने अपने समूह के साथ प्रस्तुत किया। मांगड़ियार की इस प्रस्तुति से दर्शकों को राजस्थान की समृद्ध कला का साक्षात अनुभव हुआ। कार्यक्रम के अंत में सरफराज हसन द्वारा निर्देशित नाटक नदी प्यासी थी की प्रस्तुति हुई। मजे हुए कलाकारों द्वारा नाटक की प्रस्तुति इस प्रकार हुई कि दर्शक वृंद भाव विभोर हो गए। अमृत युवक कालोत्सव के द्वितीय दिवस में संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच संचालन सौरव चक्रवर्ती ने किया। प्रोफेसर के शशि कुमार, गुरु प्रेमचंद होम्बल, श्रीमती माला होम्बल, प्रोफेसर शारदा विलंकर, प्रोफेसर संगीता पंडित, प्रोफेसर संगीता सिंह, देवरत मिश्रा, डॉक्टर खिल्लेश्वरी पटेल एवं वाराणसी के वरिष्ठ कलाकार कार्यक्रम में उपस्थित थे। एक दिन माटी में मर जावे टुकड़ी धूल हो जाती, भरिया जीवड़ा में चासों रचो है यो सबके, चल रही दियारी बाती, जल रही दियारी बाती, जैसा ओसरा मोती। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।